एक तरफ पूरे गांव की पब्लिक खड़ी हुई है और दूसरी तरफ सिर्फ 3 नबी, रसूल, पैगंबर, सच्चा ज्ञान देने वाले, और गांव वाले कह रहे कि तुम्हें पत्थर मार मार के हलाक कर देंगे। एक सच्चे मालिक के ज्ञान के प्रचार की वजह से इस गांव में जो लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है, तुम तीनों की वजह से है। हम तुम्हें पत्थर मार के हलाक करेंगे। ये उस गांव के बड़े लीडर कह रहे थे। अगर कोई एक पत्थर मारता तो तीनों का नाम और निशान, सब इतने पत्थर पड़ते कि ख़त्म हो जाता, मिट जाता। ये खबर गांव के किनारे एक ज्ञानी महात्मा जो इनके ज्ञान पर ईमान लाकर छुप छुपा कर अपने मालिक के नाम स्मरण में लगे हुए थे, उनसे जाकर गांव का कोई आदमी कहता है कि अब तो तीनों नबी, रसूल, पैगंबर, ज्ञानी महात्माओं को पत्थर मार के हलाक करने की बात आ गई। गांव एक तरफ है पूरा और 3 अकेले एक तरफ हैं, और लड़ाई झगड़ा, इनका आर्गुमेंट, हुज्जतबाजी ज्ञान के ऊपर से बहुत बढ़ चुकी है। अब इन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। वो दौड़ता हुआ आया और कहने लगा मिन अक्सल मदीना, गाँव के किनारे से, या कौम, ऐ मेरे कौम के लोगों, इत्तबिउल मुरसलीन, ये तीनों नबी, रसूल, पैगंबर जिस ज्ञान की तरफ बुला रहे, तुम इसके पीछे चलो। इत्तबिउ, तुम ज़रूर पीछे चलो। मल्ला यसअलुकुम अजरा, जो तुमसे दुनिया की कोई उजरत नहीं मांग रहे, रुपया पैसा माया तन मन धन में से कुछ नहीं मांग रहे, तुम इनके पीछे चलो। वहुम मुहतदून, ये सीधे हिदायत के रास्ते पर हैं, सच्चा ज्ञान तुम्हें बता रहे, तुम्हारी मुक्ति के लिए बता रहे। वमाली अला आबुद, और मैं तो मुक्ति के रास्ते पर आ गया, मैं क्यों ना आऊँ मुक्ति के रास्ते पर, मैं क्यों ना इबादत करूँ उसकी, अल्लज़ी फ़तरनी, जिसने मुझे पैदा किया, व इलैहि तुरजाऊन, और जिसकी तरफ मैं मर के और तुम भी मर कर उसी की तरफ जाने वाले हो। अअत्तखिदु, क्या मैं बना लूँ, मिन दूनिही, एक मालिक को छोड़कर, आलिहतन, दूसरे खुदा, इन युरिदनि रहमान, अगर रहम करने वाला अकेला मालिक इरादा कर ले, फ़ैसला कर ले, बिदुर्रिन, मुझे नुकसान देने का, ला तुगनी अन्नी शफ़ाअतुहुम, तो दूसरे जितने खुदाओं को दुनिया वाले मानते हैं, उनकी सिफारिश, उनकी शिफात, उनका रिकमेंडेशन, उनकी वकालत, उनका मालिक से ये कहना कि इसे दुख तकलीफ़ अजाब मत दे, कोई काम नहीं देगा। शैआ, कुछ भी नहीं, ये कर ही नहीं सकते। सच्चे मालिक के अच्छे या बुरे में ये मुदाखलत नहीं कर सकते। सच्चे मालिक को अच्छा या बुरा करने से ये दुनिया के लोग जिनको खुदा समझते वो नहीं रोक सकते। वला युनक़िदून, ये किसी को बचा नहीं सकते। इन्नी इज़ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगर एक सच्चे मालिक के साथ मैं दूसरे खुदाओं को मिला लूँ तो मैं बहुत बड़ी गुमराही में गिर जाऊँगा। इन्नी आमनतु, मैं ज्ञानी हो चुका हूँ, मैं ईमानी हो चुका हूँ, मैंने ईमान लाया। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम, तुम्हारे रब के ऊपर। फस्मऊन, तुम सुन लो कान खोल के। ए पूरे गांव वालों जो अभी धमकी दे रहे थे 3 नबी, रसूल, पैगंबरों को, ज्ञान प्रचारक महात्माओं को पत्थर से मारने की, तुम सब सुन लो। फस्मऊन, मैं भी ज्ञानी हो चुका हूँ, मैं भी ज्ञान को कबूल कर चुका हूँ। अब तुम्हें 3 को नहीं, अब तुम्हें 4 को मारना पड़ेगा। इनके मारने के साथ तुम मुझे भी मारो और पहले मुझे मारो। इन्नी आमनतु, कि जो गुनाह इनका है एक ज्ञान की तरफ बुलाने का, एक ईमान की तरफ बुलाने का, वो गुनाह मैं कर चुका हूँ। उस ज्ञान और ईमान पे मैं आ चुका हूँ। गाँव वालों, अगर एक ज्ञान और एक ईमान, एक सच्चे मालिक को मानना तुम्हारी नज़र में गुनाह है तो ये गुनाह मैं कर चुका हूँ। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन, कान खोल कर सुन लो, मैं सच्चे मालिक के नाम पर ज्ञानी बन चुका हूँ, ईमान ला चुका हूँ। इन्नी आमनतु, मैं मोमिन बन चुका हूँ। फस्मऊन, सुन लो, बिरब्बिकुम, तुम्हारे रब के ऊपर। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम, तुम्हारे रब को सुन लो। जिस रब को मैंने माना सिर्फ मेरा अकेले का रब नहीं है, वो तुम्हारा भी रब है। फस्मऊन, कान खोल के सुन लो। क़ील उदख़ुलिल जन्ना, ये कहना था कि पूरे गांव वाले तीनों नबी, रसूल, पैगंबरों को छोड़कर उस अकेले की तरफ, कि अब इसके बाद चलो तुम्हारी बात एक ने तो मानी, 3 नबी, रसूल, पैगंबरों की बात एक इंसान ने मानी, उसे ही ख़त्म कर देते हैं। फिर देखते हैं गांव में किसकी हिम्मत और जुर्रत होती है तुम्हारी बात मानने की। क़ील उदख़ुलिल जन्ना, सारे गांव वाले उसके ऊपर पिल पड़े, अपने हथियार, तलवार, नेज़े, पत्थर जैसे जो था, और सब ने उस पर वार किया। उसी वक्त मर के वो शहीद हो गया। क़ील उदख़ुलिल जन्ना,
سچے مالک نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آئے، اس کی روح سے کہنے لگے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے بڑے اطمینان سے جینے والی روح، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، رب سے ملاقات کی تو امید کرتا تھا، فادخلی جنتی، میرے جنت میں داخل ہو جا، فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بڑے راضی اور خوشی ہو کے لوٹ جا اپنے رب کی طرف، یہ رب سے ملاقات۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس بندے کو بھی فرشتے آ کر کہنے لگے قیل ادخل الجنہ، چل جنت میں چل، اس گاؤں میں، اس شہر میں، ان بدبخت لوگوں کے سامنے تیرے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، تیری زندگی کی یہاں نہیں، تو اپنے رب کے پاس جنت میں چل۔ قال یا لیت قومی یعلمون، جنت میں پہلا قدم رکھا، جنت کی نعمتیں، جنت کی خوبصورتی، سب کچھ اس نے دیکھا اور اسے سب بھول جانا چاہیے تھا، لیکن جنت دیکھ کر اور مالک کا شکر ادا کر کے کہنا چاہیے تھا کہ تو نے مجھے بہت بڑی نعمتوں بھری جنت میں داخل کر دیا۔ اس نے کہا یہ کہنے کی بجائے یا لیتا قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم گیان اور ایمان پر آ جاتی تو وہ بھی میرے پیچھے میرے ہی راستے پر جنت میں آتی۔ یہ ہوتا ہے سچا گیانی، یہ ہوتا ہے سچا ایمانی، یہ ہوتا ہے سچے گیان کے پھیلانے والا کہ خود جنت میں جا رہا، اپنی جنت کی طرف نظر نہیں بلکہ اپنے پیچھے والے اگیانی انسانی بندوں کی فکر ہے۔ تو ہم ابھی زندہ ہیں، کھا پی رہے، چل پھر رہے، انسانوں کو دیکھ رہے، ان تک سچا گیان پہنچانے کی ہمیں کتنی فکر ہے۔ مالک تو ہمیں توفیق عطا کر، جس بندے کو شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا، وہ مرتے مرتے جنت میں جب داخل ہوا تو اپنی جنت کی فکر نہیں بلکہ اپنے پیچھے والے اگیانی لوگوں کی جنت کی فکر کر رہا۔ یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی، گیان کو مان لیتی، ایمان لے آتی اور میرے راستے پر جنت میں داخل ہوتی۔